Hello everyone, this is me Kalsum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today we will discuss a very important topic according to today's scenario, that is frustration. फ्रस्ट्रेशन का वर्ड आप सबने बहुत बार सुना होगा कि यार यू आर फ्रस्ट्रेटेड, आई एम फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन हमें पता नहीं होता कि फ्रस्ट्रेशन है क्या। आज मैं आपको बताऊंगी फ्रस्ट्रेशन है क्या, इसके साथ कोप कैसे करते हैं, और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक्सपेक्टेशंस और फ्रस्ट्रेशन का आपस में क्या लिंक है, और फिर मैं आपको एट द एंड एक मेंटल टेक्निक बताऊंगी, मेंटल हेल्थ टेक्निक, जो कि आपको हेल्पफुल होगी आपकी रोज़मर्रा रूटीन में फ्रस्ट्रेशन से बचने के लिए। और इसको देखने के लिए आपको वीडियो को फुल एंड तक देखना पड़ेगा और स्किप मत कीजिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। फ्रस्ट्रेशन इज़ द इमोशन वी फील जब हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो फुलफिल नहीं हो रही होती, तो तब जो हम इमोशन फील करते हैं उसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं लाइफ में आपकी बेसिक्स से लेकिन सेल्फ केयर, प्लेइंग, स्पोर्ट, मैनेजिंग, हर एक चीज़ में आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। उन चीज़ों का जो है अगर वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना होना तो आपको जो इमोशन आता है उसको हम फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। फ्रस्ट्रेशन वन ऑफ द कॉमन इमोशन है जब थिंग्स जो हैं वो आपके प्लान के ऑपोजिट जा रही होती हैं। दिस इज नॉर्मल, वी गेट फ्रस्ट्रेटेड एट ट्रैफिक, एट आवर पार्टनर, एट आवरसेल्व्स एंड द लिस्ट गो ऑन एंड ऑन। अब कैसे देखें, किसी को समझ आई होगी कि ये क्या चीज़ है फ्रस्ट्रेशन। देखें, जैसे फ्रस्ट्रेशन होती है कि मैंने एक प्लान बनाया, मैं घर से निकला, उस प्लान पर उस प्लान में अगर थोड़ा सा भी कुछ चेंज हुआ तो मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाऊंगी, ओ नो अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने वो सोचा ही नहीं। एक सडन जो हमारे पास आ जाता है, एक सडन आप कह सकते हैं कि सिचुएशन, उसमें जो हमारे इमोशन आ जाता है उसको हम फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन जो है ये एक इमोशन तो है ही, एक फीलिंग तो है ही जिसको हम एक्सपीरियंस करते हैं। इसके साथ इसके फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स भी आते हैं, लाइक हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, बॉडीली टेंशन बढ़ जाएगी, स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, कॉग्निटिव कंपोनेंट्स के हमारी सोचने समझने की एबिलिटी में हमें डिफिकल्टी होगी, बिहेवियरल कंपोनेंट्स आएंगे, हमारा मूड बहुत एजिटेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन समटाइम्स जो हमारे बिहेवियरल आते हैं ना, इसके एस्पेक्ट्स आते हैं वो पॉजिटिव में भी आते हैं। अब पॉजिटिव फंक्शन कैसा होता है इसका, फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन का, देखें पॉजिटिव ये है कि आपने फ्रस्ट्रेशन की कि अभी तक मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, या मेरी सुबह मीटिंग है, मैंने उसके लिए प्रेजेंटेशन तैयार नहीं की, तो ये आपके लिए एक मोटिवेशनल एनर्जी भी करती है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक कर देगी, आप सारी रात बैठ के भी वर्क कर सकते हैं। ठीक है, आप जो है अपनी जो गोल्स तक रसाई है उसको आसान कर सकते हैं, आप गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये एक पॉजिटिव इफेक्ट भी देती है। लेकिन अगर ये आपको नेगेटिव की तरफ ले जाए कि आप कुछ नहीं कर सकते, या मैंने तो अब तक कुछ नहीं किया तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो एक वर्स्ट सिनेरियो हो जाता है। अच्छा, अब इसको मैनेज कैसे किया जाए, ये बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं। देखिए, आप सबसे पहले रिकॉग्नाइज करें कि आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रही है, फिर आप ये देखें कि आपकी कौन सी एक्सपेक्टेशंस हैं जो आपको लेके जा रही हैं फ्रस्ट्रेशन की तरफ। थर्ड जो हमारा होता है कि जो आपने एक्सपेक्टेशंस बनाई हुई हैं आइडली वो क्या ठीक है, मतलब लॉजिकली उनको देखें कि वो वाकई मीट, उनको क्राइटेरिया आप मीट कर सकते हो। अब देखिए, मैं एक वो कर लूँ कि मैं एक दिन में जो है मैंने इतना काम करना है, वो मैं एक आइडली एक रियलिटी चेक रख के बनाऊं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि मैंने 18 घंटे काम करना है, 4 घंटे रेस्ट करनी है, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समटाइम्स ऐसा होता है कि चीज़ें जो होती हैं ना हमारी, वो ऐसी चली जाती हैं जो हमारे मतलब हमारा एक प्लान होता है उसके ऑपोजिट चल जाती हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, हम उनको फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता। जब हम एक्सपेक्टेशंस अपनी कम कर देंगे, जो पहली वाली बात थी कि एक्सपेक्टेशंस का क्या ताल्लुक है, देखिए जब एक्सपेक्टेशंस, जब उम्मीदें कम हो जाएंगी, जब हमने एक मैप बना लिया उसको रिजिड नहीं रखेंगे कि बस मैंने इसी पे चलना है, उसमें डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे, हमने उनको कोप करना है। आपने क्या करना है कि एक सिचुएशन है, ठीक है, मैं बहुत से लोगों को ये चीज़ बताती हूँ कि फ्रस्ट्रेशन से बचने का तरीका क्या है, कि आपने ये करना है कि आपका कल कोई वाइवा है थीसिस का, आपने क्या करना है, एक दिन पहले उस सिनेरियो को अज्यूम कर लेना है। इमेजिनरी टेक्निक होती है ये, आपने अज्यूम कर लेना है फुल सिनेरियो को, फुल सिचुएशन को, और उसमें जो जो ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं उसमें आप कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, सारा पॉजिटिव नेगेटिव। उससे क्या हो जाएगा, जब आप रियलिटी में जाओगे ना तो आप उस चीज़ को ईजिली कोप कर सकते हो। आप कहोगे ये तो मैं पहले कर चुका हूँ,
ये एक मेंटल हेल्थ टेक्निक है, इस पे बहुत से लोग जो है वर्क करते हैं। हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च के ज़रिए ये काम किया कि जब हम एक इमेजिन योर सेल्फ हैविंग ऑलरेडी एंटिसिपेटेड दिस हैपन, जब हम ये सोच लेते हैं ना कि ये सिचुएशन ऑलरेडी हमारे साथ हो चुकी है, तो हम लोग बहुत इजीली उसको कोप कर सकते हैं। लेकिन जब सडन कोई चीज़ हो रही होती है ना, जब सडन कोई आपका बीच में ऑब्स्टेकल, कोई रुकावट आ जाती है, तो फिर आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, एंगर में चले जाते हो, फिर आपके कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं रहती, आप सोच ही समझ ही नहीं सकते। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप पहले सोच लें, वो सारी चीज़ को पहले अज्यूम कर लें कि अच्छा इसमें ये चीज़ें आ सकती हैं, अच्छा ये वाली चीज़ें मैं ऐसे गया, मैंने ये चीज़ की। यूजुअली जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना, हम उन चीज़ों में होते हैं जो अनयूजुअल सी हो जाएं। तो जब आपने उस चीज़ को अनयूजुअल रहने ही नहीं दिया, आपने वो सारा सिनेरियो पहले ही कर लिया, तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन किस चीज़ की, आपको एंगर किस चीज़ का। आप देखें, एक बार ये करके देखें कि आपका कोई भी मीटिंग है, कोई भी चीज़ है ऐसी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आप एक दिन पहले उसका सिनेरियो सारा अज्यूम करके इमेजिन करके रखें, और आपकी परफॉर्मेंस जो बेटर न हुई तो आप बेशक मुझे बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, दिस इज़ इट। आज की हमारी वीडियो बस इतनी ही थी। इंशाल्लाह आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।